प्रातः काल में गायत्री रक्तवर्णा, मध्याह्न काल में सावित्री शुक्ल वर्णा और सायंकाल में सरस्वती कृष्ण वर्णा कही गई। गायत्री, सावित्री और सरस्वती ये गायत्री के ही 3 स्वरूप हैं। गायत्री मंत्र की प्रथम व्याहृति भू का ओम भू हृदयाय नमः से हृदय में, द्वितीय व्याहृति भुवः का ओम भुवः सिर से स्वाहा से सिर में तथा तृतीय व्याहृति स्वः का ओम स्वः शिखाय वसट से शिखा में न्यास करें। गायत्री मंत्र के प्रथम पाद तत्सवितुर्वरेण्यम का कवच में, द्वितीय पाद भर्गो देवस्य धीमहि का नेत्रों में तथा तृतीय पाद धियो योनः प्रचोदयात् का अस्त्र में और चतुर्थ पाद परोरज से सावदोम का सर्वांग में न्यास करें। संध्याओं के समय इस कथित विधि से न्यास करके वेद माता गायत्री का जप करने वाले का सब प्रकार से कल्याण होता है। प्राणायाम के अनंतर सभी अंगों में न्यास करें। त्रिपुटा गायत्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। इनके छंद और विनियोग को भली भांति जानकर जप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। परोरज से सावदोम यह गायत्री का तुरीय पाद कहा जाता है। जो व्यक्ति संध्या उपासना नहीं करता उनको सूर्यदेव नष्ट कर देते हैं। तुरीय पाद के ऋषि निर्मल तथा छंद गायत्री एवं देवता परमात्मा है। जो मनुष्य योग और मोक्ष को प्रदान करने वाली परम श्रेष्ठा देवी गायत्री का जप करता है उसके महान से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः, मध्याह्न एवं सायं इन तीनों संध्याओं में 1008 या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी हो जाता है। गायत्री पवित्रता, प्राण और प्रकाश का मंत्र। पवित्रता, प्राण और प्रकाश का मंत्र होने के कारण हमारे सामान्य सांसारिक जीवन में ये चीज़ें स्वतः ही न्यून होती रहती हैं, कम पड़ती रहती हैं। पवित्रता कम होने पर हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में कलमश आते हैं। प्राण कम होने पर हम रोगी हो जाते हैं और प्रकाश कम होने पर हमारी वृत्तियाँ अंधकार की ओर उन्मुख होने लगती है और हम पापों से घिर जाते हैं। गायत्री संध्या जो आर्यों ने विकसित की, त्रिकाल संध्या जो विकसित की, यानी तीनों काल में चेतो, होश में आओ, चैतन्य हो। मृतात्मा पुण्य लोकों में गमन नहीं करती, प्रकाश लोकों में गमन नहीं करती। इसका मतलब ये है उसमें पवित्रता की कमी है, प्राण की कमी है, प्रकाश की कमी। उसके निमित्त हम गायत्री करके या गायत्री मंत्र का जप कराने का मतलब यह है कि जो करने वाला व्यक्ति है, जिससे करा रहे हैं वो आचारनिष्ठ ब्राह्मण होना चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मण जाति सूचक नहीं है, आचार सूचक है, आचरण में होना चाहिए। जाति सूचक इस मामले में है कि हमने जातियों को प्रतिष्ठित किया है। निश्चित रूप से इसका कारण है जिस विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं उसमें दाखिला लेने से पहले हम 2-3 चीज़ देखते हैं कि पिछले 10, 20, 25, 50 सालों में उस विद्यालय या संस्था का, इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड क्या है। सभी आईआईटी में क्यों जाना चाहते हैं? आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, मद्रास, बम्बई क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उनका कुल अच्छा है, गोत्र अच्छा है। बरसों से उन्होंने अपने अध्ययन में, अपने अनुसंधान में, अपने अध्ययन संबंधी कार्यों में, पठन पाठन में एक प्रतिष्ठा बनाई और उस प्रतिष्ठा से समझौता नहीं करते। उनके अनुसंधान में कोई न्यूनाधिक बातें नहीं है, कम ज़्यादा नहीं है, एकदम एक्यूरेट होगा, सही होगा। ये होती है जाति, जिसे हम कुल और जाति कहते हैं। उस कुल ने अपनी पवित्रता, प्राण और प्रकाश की परंपराएं बनाए रखी है।